प्रिय छात्रों एवं कंपटीशन की तैयारी कर रहे मेरे दोस्तों, आज पुनः हम उपस्थित हैं एक इंग्लिश में ग्रामर का नया चैप्टर लेकर के अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में। सिंथेसिस, संयोजन, वाक्यों को जोड़ना। देखिए, सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके या मिला करके एक वाक्य बना देना। अर्थात सिंथेसिस, संयोजन या संश्लेषण कर लीजिए, जुड़ाव कह लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया वाक्य बना देना होता है। तो इस प्रकार से जब हम एक से अधिक सिंपल सेंटेंस, सिंपल साधारण वाक्यों को या सरल वाक्यों को जोड़ेंगे तो तीन प्रकार के वाक्य बन सकते हैं उसमें। अर्थात तीन प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ेंगे तो या तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, या कॉम्प्लेक्स बनेगा, या कंपाउंड बनेगा जो है। अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम तीन प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। सिंपल बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और कंपाउंड बना सकते हैं। सिंपल देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सिंपल माने सरल वाक्य या साधारण वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य की पहचान ये होती है कि इसमें फिनिट वर्ब जो होती है, जो मेन क्रिया होती है, वह एक होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी होती है मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस की मिश्रित संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस में हम दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, अर्थात जिस प्रकार से बीच में कोई चीज़ लगा दे करके जोड़ते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल बनाना हो तब यह ध्यान रखना है कि उसमें फिनिट वर्ब, मुख्य क्रिया केवल एक ही बची। अर्थात ऐसा हमको उसमें नियम प्रयोग करना है कि सभी क्रियाओं को रूप परिवर्तित करके मेन क्रिया जो बचेगी वो एक ही बची, एक ही होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस पहचान होती है कि मेन क्रिया जो उसके फिनिट वर्ब होगी वो एक ही बचनी चाहिए, और दूसरी जो क्रियाएं हैं, दो तीन वाक्य, दो तीन मेन क्रियाएं होंगी। अगर दो तीन सिंपल सेंटेंस हैं तो दो तीन मेन क्रियाएं होंगी, फिनिट वर्ब होंगी। तो दो तीन सेंटेंस जब जोड़ेंगे सिंपल सेंटेंस को तो केवल एक मुख्य क्रिया फिनिट वर्ब बचनी चाहिए। दूसरी क्रियाओं को हमको समाप्त करना है। और दूसरी क्रियाएं कैसे समाप्त करेंगे, उसके लिए जो है देखिए, अन्य दिए हुए एक से अधिक वर्ब को हटाने के लिए निम्नलिखित नियमों की सहायता लेना चाहिए। अर्थात जब हम जो है सिंपल सेंटेंस में जो है सिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए 7-8 नियम का प्रयोग करते, 7-8 नियम में से किसी नियम का प्रयोग करके जो है अन्य क्रियाओं को, जो अन्य, जैसे एक दो सेंटेंस वाली सिंपल हैं तो दो मेन क्रियाएं होंगी, दो फिनिट वर्ब होंगे उसमें, तो एक फिनिट वर्ब समाप्त करना है, एक फिनिट वर्ब का रूप परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे, उसमें कौन कौन नियम प्रयोग करेंगे? पार्टिसिपल का प्रयोग। एक नियम ये है कि पार्टिसिपल प्रयोग करके देखिए, हो सकता है कि एक वर्ब जो है एक वर्ब खत्म हो जाए और एक वर्ब मेन बचे। दूसरा इन्फिनिटिव का प्रयोग है। तीसरा नाउन या जीरण से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग है। चौथा एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग है। पांचवा नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग है। छठा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग है, और एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या कंजंक्शन का प्रयोग है। इस प्रकार से ये 6-7 नियम पालन करने पड़ते हैं। कोई ना कोई नियम लगा करके उसकी क्रियाएं जो हैं, ऐसा क्रियाओं का रूप परिवर्तित किया जाता है कि मेन क्रिया एक बचनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस लेते हैं हम, आई गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाता हूँ। आई विल सी द जू देयर, मैं वहाँ चिड़ियाघर देखूंगा। अब यहाँ पर आई गो टू लखनऊ, गो मेन क्रिया है,
पहले सेंटेंस में, और दूसरे में जो है आई विल सी है मेन क्रिया। अब इन दो क्रियाओं में से एक क्रिया का रूप परिवर्तित करना, अर्थात मेन क्रिया एक बचनी चाहिए, दूसरी क्रियाएं या तो पार्टिसिपल बन जाए, अब यहाँ पर देखिए पार्टिसिपल बन जाए, या इन्फिनिटिव बन जाए, या अन्य किसी रूप परिवर्तित हो जाए। तो सिंपल सेंटेंस मेन पहचान होती है कि जो मेन क्रिया होती है, जो फिनिट वर्ब होती है, वो जो है एक ही बचनी चाहिए। दूसरी क्रियाएं हम नॉन फिनिटिव में चेंज करते हैं। एक तो नॉन फिनिटिव में चेंज करके देखते हैं। नॉन फिनिटिव क्या होता है? जो जीरंड है और इन्फिनिटिव है, ये सब नॉन फिनिटिव होती हैं। पार्टिसिपल हैं, ये नॉन फिनिटिव क्रियाएँ होती हैं। अब देखिए, तो पहला नियम हम लोग देखते हैं इसमें, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करना। अब कहाँ प्रयोग करना है इसको, जो है पार्टिसिपल प्रयोग कहाँ करना है? पहला नियम जो लागू करते हैं हम लोग, जो है देखते हैं पार्टिसिपल प्रयोग करके देखते हैं कि उसमें जो है सिंपल सेंटेंस एक बच रही है कि नहीं बच रही है। तो अगर मान लीजिए पार्टिसिपल प्रयोग हो रहा है तो हम लोग करेंगे, और उसमें एक मेन फिनिटिव वर्ब जो है एक बचनी चाहिए, ऐसा हम परिवर्तन करेंगे। अब इसको कहाँ लागू करते हैं, पार्टिसिपल प्रयोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं? देखिए थोड़ा समझ लीजिए। जब हिंदी में किसी क्रिया में कर रहा, रहे, वाला, वाले, हुआ, हुई आदि सब लगे होते तो वो पार्टिसिपल होते हैं। हिंदी में बता रहा है, हिंदी में बताया जा रहा है हिंदी में कैसे पार्टिसिपल होते हैं। जैसे लखनऊ जाते हुए मैंने एक शेर देखा, जाते हुए आ गया, तो जाते हुए हिंदी की पार्टिसिपल है, तो इस प्रकार से पार्टिसिपल हो गया जो है। अब अंग्रेजी में जो पार्टिसिपल होता है वो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब पार्टिसिपल का कार्य तथा मुख्य क्रिया तथा मुख्य क्रिया का लगभग साथ साथ हो रहा है, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ प्रयोग हुई जहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं और दोनों कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हों, अर्थात दो वाक्य दिए हों और दोनों दो कार्य हो रहे हैं और दोनों कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हों, तब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि कभी कभी एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, अर्थात देखते हैं कि अगर मान ली दो वाक्य हैं और दोनों में कर्ता भी एक होता है, ये भी ध्यान रखना है, कर्ता भी समान होता है, दोनों सेंटेंस में कर्ता समान होता है। दो वाक्य हैं, दोनों दो या तीन वाक्य हैं, तो दो या तीन जितने भी वाक्य होंगे सब में कर्ता एक ही होगा और कार्य अलग अलग होंगे। तो ये देखना है कि जब मान लीजिए दोनों में दो सेंटेंस दोनों कार्य एक साथ हो रहे हों या एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, तब इस पार्टिसिपल के नियम का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी में अनुवाद करने पर क्रिया के अंत में करके या कर या तातीते के साथ हुआ, हुई आदि लगा होता है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कक्षा में जाकर मैं पढ़ाने लगा, जाकर आ गया, कक्षा में जाकर मैं पढ़ाने लगा, या लखनऊ जाते हुए मैंने एक शेर देखा। तो यहाँ पर जो है जाते हुए में दोनों कार्य साथ हो रहे हैं और जाकर में जो है कक्षा में जाकर मैं पढ़ाने लगा, यहाँ पर एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ है। तब ऐसी दशा में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है ये देखना है। देखिए एक्टिव में, एक्टिव अगर वाक्य है तो फर्स्ट फॉर्म में इंग जोड़ कर बनाते हैं, जैसे कमिंग, गोइंग, डांसिंग, ईटिंग, ये सब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये एक्टिव में है। अब देखिए सेंटेंस देखिए जोड़ने के लिए, जैसे आई सा ए गर्ल सी वाज कैरिंग बास्केट। एग्जाम्पल देखिए, पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य जोड़ना, तो ये सेपरेट में है। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, सी वाज कैरिंग ए बास्केट, वह एक टोकरी ला रही थी। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, सी वाज कैरिंग ए बास्केट, वो टोकरी ला रही थी। दो कार्य हुए हैं इसमें, एक तो देखने का कार्य हुआ है, दूसरा टोकरी लाने कार्य हुआ है, और दोनों कार्य लगभग एक साथ हुए हैं। आई सा ए गर्ल सी वाज कैरिंग ए बास्केट, मैंने एक टोकरी देखी, मैंने एक लड़की देखी, वो एक टोकरी ला रही थी। आई सा ए गर्ल कैरिंग बास्केट, ये जुड़ने पर हो जाएगा, यहाँ पर कैरी का कैरिंग हो जाएगा। आई सा ए गर्ल कैरिंग बास्केट,
तो मैंने एक बात टोकरी लाती हुई लड़की देखी। तो ये एक्टिव में जो है इंग फार्म, क्रिया का जो इंग फार्म बनता है, बना करके क्रिया के फर्स्ट फार्म इंग लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे हम। और कभी कभी टू बी क्रियाएं होती, जब सेंटेंस में इज एम आर वाजवर प्रयोग होता है, तब जो है पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, तब बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि टू बी क्रियाएं होती, मान लीजिए वाक्य में इज एम आर वाजवर लिखा हुआ है, तो इसमें जो है इसकी जगह पर जो है बीइंग का प्रयोग कर देते हैं पार्टिसिपल के रूप में जो है। तो ये एक्टिव में हो गया, अर्थात एक्टिव में जो जोड़ेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में इंग लगा करके जो है हम एक्टिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे। अगर मान लीजिए इज एम आर वाजवर आया है तो बीइंग का प्रयोग कर देंगे पैसिव। और पैसिव में जो है, और अगर मान लीजिए पैसिव सेंटेंस आया है, पैसिव में वाक्य है, तो पैसिव में बीइंग प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म से जो है पार्टिसिपल बनाते हैं। अर्थात एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाते हैं पैसिव पार्टिसिपल बनाने के लिए, और पैसिव में बीइंग प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखा हुआ है, कविता वाज टायर्ड ऑफ प्ले, कविता खेलने से थक गई थी। कविता सैट डाउन टू रेस्ट, कविता आराम करने के लिए बैठ गई। यहाँ पर ये पैसिव में है तो बीइंग टायर्ड ऑफ हो जाएगा। यहाँ बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, सी सैट डाउन टू, यहाँ कविता होगा बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, कविता सैट डाउन टू रेस्ट। यहाँ पर कविता नाम को लगाना पड़ेगा, जो है सी नहीं होगा। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, कविता सैट डाउन टू रेस्ट, खेलने से थके होने पर कविता आराम करने के लिए बैठ गई, ये हो जाएगा। अगला देखिए, टर्न टू द राइट यू विल रीच माई हाउस, टर्न टू द राइट, दाहिने मुड़िए, यू विल रीच माई हाउस, तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। तो टर्न का हो जाएगा टर्निंग, टर्निंग टू द राइट यू विल रीच माई हाउस, दाहिने मुड़िए, तुम जो है मेरे घर पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है हम लोग जोड़ते हैं। तो पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में इंग लगा करके पार्टिसिपल बनाएंगे एक्टिव में, और पैसिव में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल सहायता से आप समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो है देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य जोड़ना है। लिखा है, आई वॉज गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा था। आई सॉ टू एलिफेंट्स, मैंने दो हाथी देखे। अब यहाँ पर देखिए कर्ता आई इसमें है, आई इसमें है, दोनों में कर्ता है, आई है, दोनों में कर्ता समान है। काम देखिए क्या हुआ है, आई वॉज गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा था। आई सॉ टू एलिफेंट्स, मैंने दो हाथी देखा। अर्थात जाने का कार्य और देखने का कार्य लगभग एक साथ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर दो कर्ता एक हों और दोनों कार्य एक साथ हो रहे हों, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। किसमें, अब इसमें देखिए दो मेन क्रियाएं हो गई, वाज गोइंग है और इसमें आयशा है। तो एक क्रिया को हम पार्टिसिपल बनाना है, एक क्रिया को पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करना, पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करना है। तो दोनों कार्य साथ हो रहे, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अब किसको बनाना है प्रेजेंट, किसको बनाएंगे हम, शक बनाएंगे कि वाज गोइंग को बनाएंगे पार्टिसिपल। तो जो कार्य पहले होता है उसमें जो है हम उसको पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे आई वाज गोइंग टू कान, पहले कार्य ये शुरू हुआ है, वाई सा टू एलिफेंट, मैंने दो हाथी देखे, तो पहले काम ये शुरू हुआ है। तो पहले कार्य को जो है पार्टिसिपल के रूप में हम पहले कार्य की क्रिया पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू कानपुर, आई सा टू एलिफेंट्स, कानपुर जाते हुए मैंने दो हाथी देखे। यहाँ पर बीच में जो जोड़ने पर हिंदी अर्थ निकल रहा है हुए, ते हुए, ती हुई, या जा करके, यहाँ पर हिंदी में जोड़ेंगे। जब आप जो है मान लीजिए आप अंग्रेजी नहीं डायरेक्ट जोड़ पा रहे हैं तो हिंदी में जोड़िए। तो हिंदी में जोड़ने में जो है बीच में कर निकलना चाहिए या करके निकलना चाहिए, अर्थात एक कार्य समाप्त तो दूसरा कार्य शुरू हो जाए तत्काल, या करते हुए, अर्थात दोनों कार्य साथ में निकल रहे होंगे। तो दोनों का कार्य साथ में हो रहे दोनों सेंटेंस कार्य, तो उसमें बीच में हिंदी में जोड़ने में करते हुए करता हुआ निकलेगा। तो लखनऊ जाते हुए अगर हिंदी में जोड़ेंगे तो लखनऊ कानपुर जाते हुए मैंने दो हाथी देखे। इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा गोइंग टू कानपुर,
गोइंग टू कानपुर, आई सा 2 एलिफेंट्स। कानपुर जाते हुए मैंने 2 हाथी देखे। इस प्रकार से 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि फिनिट वर्ब तुम्हारी बची है सा, और ये जो आई वाज गोइंग मेन क्रिया थी, इसका होगा गोइंग, ये पार्टिसिपल लूप होगा। नॉन फिनिट बोलते हैं। नॉन फिनिट में 3 चीज़ें आती हैं, मेन 3 चीज़ें आती हैं। एक तो पार्टिसिपल आता है, जीरंड आता है, इन्फिनिटिव आता है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल देखिए क्रिया का कार्य भी करता है और विशेषण कार्य भी, एडजेक्टिव कार्य करता है, ये पार्टिसिपल होता है। तो गोइंग टू कानपुर आई सा 2 एलिफेंट्स, कानपुर जाते हुए मैंने 2 हाथी देखे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम 2 सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना देंगे। अगला देखिए, राम हियर द नॉइस ही वोक अप। राम ने शोर सुना, वो जग गया। राम ने शोर सुना, वो जग गया। तो यहाँ पर देखिए एक कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद दूसरा कार्य शुरू हो गया है। तो इसमें देखेंगे कर्ता दोनों में एक है, राम इसमें करता है, ही उसमें कर्ता समान है, राम की जगह पर ही प्रयोग कर देंगे दूसरे वाक्य में। और क्या शर्त देख रहे हैं हम, एक कार्य समाप्त हुआ है, दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो गया है। तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। 2 स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करते हैं। एक तो 2 कार्य साथ हो रहे हों, दोनों में करता है कि, या एक कार्य समाप्त होने तत्काल बाद, 0 टाइम होता है बीच में। दोनों सेंटेंस के कार्य में जो समय का 0 टाइम होता है, कुछ समय नहीं होता, तुरंत शुरू हो जाता कार्य। राम हियर द नॉइस ही वोक अप। राम ने शोर सुना, वो जग गया। तो यहाँ पर कार्य पहले हुआ, हियर हुआ है, हियर को आप पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। दूसरा वोक अप कार्य बाद में हुआ, वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हियरिंग द नॉइस। दोनों में कर्ता एक है, तो कर्ता बीच में यहाँ प्रयोग कर देंगे। दोनों कार्य के दोनों सेंटेंस के बीच में कर्ता प्रयोग कर देंगे, क्योंकि कर्ता एक ही होता है। तो हियरिंग द नॉइस, शोर सुन करके, यहाँ पर निकले हियरिंग द नॉइस राम वोक अप, क्योंकि यहाँ पर एक नाउन लाना पड़ेगा बीच में। ही से नहीं पता कौन चलता, प्रोनाउन प्रयोग करने से नहीं पता चलता कौन है। अगर दोनों एक तरफ राम लिखा तो सही लिखा है, तो बीच में नाउन लाना पड़ेगा आपको। हियरिंग द नॉइस, यहाँ प्रोनाउन खत्म कर देंगे। हियरिंग द नॉइस, शोर सुन करके राम जग गया। तो ये हो जाएगा, हियर का हो जाएगा हियरिंग द नॉइस, शोर सुन करके राम वोक अप। इस प्रकार हो जाएगा हियरिंग द नॉइस राम वोक अप। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक में देखिए 2 कार्य साथ में हो रहे हैं, दूसरे में जो है एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तत्काल शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जहाँ पर ऐसी दशाएं हों, कैसी दशाएं हों कि 2 कार्य साथ हो रहे हैं, दोनों कर्ता एक हो, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे। या एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे। किसको बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो है जो कार्य पहले हुआ है, हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। दूसरा कार्य दूसरी क्रिया है, उसको वैसे रहने देंगे जो है। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आई सा ए मैन, द मैन वाज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। मैंने एक आदमी देखा, द मैन वाज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। कभी कभी देखेंगे कि पहले वाक्य का जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो दूसरे सेंटेंस में कर्ता बन जाता है। देखिए, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, आदमी बगीचे में फूल तोड़ रहा था। अब यहाँ देखिए पहले सेंटेंस में आई कर्ता है, ए मैन सब्जेक्ट है, ए मैन ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और ए मैन जा कर के दूसरे सेंटेंस का कर्ता बन जाता है। तो ऐसी दशा में जो दूसरा सेंटेंस है उसकी मेन क्रिया को हम जो है पार्टिसिपल बनाएंगे। जब यहाँ देखिए, जब एक वाक्य पहले वाक्य का कर्म ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य के कर्ता के रूप में कार्य करता है, तो दूसरे वाक्य के मेन क्रिया को हम पार्टिसिपल के रूप में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए, आई सा ए मैन, द मैन वाज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। अगर हिंदी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा, मैंने एक आदमी को बगीचे में फूल तोड़ते हुए देखा।
तो हुई अर्थ निकल रहा है, दोनों कार्य साथ में हो रहे हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि दूसरे जो ऑब्जेक्ट का कार्य है, जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया है, जो उसका वो कार्य कर रहा है उसको हम पार्टिसिपल के रूप में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई सा ए मैन प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। ये हो जाएगा आई सा ए मैन प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। ये हो जाएगा आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में फूल तोड़ते हुए। तो यहाँ प्लकिंग कर तोड़ते हुए निकलेंगे, मेन क्रिया नहीं, ये पार्टिसिपल बन गया जो है। तो ध्यान रखना है जहाँ पर पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस में कर्ता के रूप में कार्य करता है, तो हम दूसरे सेंटेंस की मुख्य क्रिया को पार्टिसिपल के रूप में चेंज कर देते हैं। आई सा ए मैन प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। तो देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, 3 प्रकार के लिए हैं। पहले में जो देखिए दोनों कार्य साथ में हो रहे हैं, दूसरे में एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। तीसरे में एग्जाम्पल मैंने लिया है कि तीसरे में है कि पहले वाक्य का जो कर्म है वो दूसरे वाक्य का कर्ता बन जाता है, तब हम दूसरे वाक्य की क्रिया को जो है पार्टिसिपल के रूप में चेंज कर देते हैं। आई सा ए मैन प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया, देखिए टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द स्टेशन। कभी कभी पहला वाक्य जो है इम्परेटिव होता है, तो उसके जो है इम्परेटिव की मेन क्रिया को जो है पार्टिसिपल के रूप में चेंज कर देते हैं। जैसे टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़िए, यू विल रीच द स्टेशन, तुम स्टेशन पहुंच जाओगे। अब 2 सिंपल सेंटेंस हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहला सेंटेंस इम्परेटिव है तो टर्निंग हो जाएगा, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल रीच द स्टेशन। टर्निंग टू द लेफ्ट, यू विल रीच द स्टेशन। ये हो गया टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल रीच द स्टेशन। बाएं मुड़िए, बाएं मुड़ करके तुम स्टेशन पहुंच जाओगे। यहाँ पर बीच में अर्थ मुड़ करके निकल रहा, करके निकल रहा है। जैसे मैंने बताया है कि जोड़ने के लिए जब बीच में जो हिंदी अर्थ निकलेगा या तो करके निकलेगा या कर निकल के जाकर आकर या जाकर या आकर निकलेगा, इस प्रकार से निकलेगा, या जाते हुए आते हुए खाते हुए ऐसे निकलेगा जो है। अगला देखिए, द बॉय वॉज हंग्री ही एट द बनाना। जिस दूसरी प्रकार का सेंटेंस मैंने लिया है, द बॉय वॉज हंग्री ही एट द बनानास। लड़का भूखा था, ही एट द बनानास, उसने केले खाए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, द बॉय यहाँ पर ही सब्जेक्ट कर्ता समान है। यहाँ वाज हंग्री, यहाँ टू बी क्रिया का प्रयोग है। यहाँ पर टू बी क्रिया इज एम आर वाज वर, ये टू बी क्रियाएं होती हैं। तो मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए टू बी क्रियाएं हैं तो उसका पार्टिसिपल बनाने के लिए टू बी क्रियाओं की जगह बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि जब वाज जुड़ता तो कर्ता एक बचता है, तो यहाँ पर दोनों कर्ता नहीं रहेंगे, द बॉय बीच में चला जाएगा। बीइंग हंग्री, यहाँ पर द बॉय वाज हंग्री का हो जाएगा बीइंग हंग्री, भूखे होने पर द बॉय एट द बनानास, लड़के ने केले खाए। तो ये हो जाएगा बीइंग, वाज जब हो जाए बीइंग। तो जहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ पर टू बी क्रियाएं प्रयोग हैं, ये जेमार वाजवर होती हैं, ये प्रयोग है, तो वहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे। बीइंग, बीइंग हंग्री द बॉय, द बॉय एट द बनानास, ये हो गया। तो इस प्रकार से मैंने 1 2 3 4 5 वाक्य लिए हैं, और पांचों वाक्य जो एग्जाम्पल लिया भिन्न भिन्न हैं। पहले वाक्य में देखिए दोनों कार्य साथ में हो रहे हैं, तब हम पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे एक कार्य समाप्त हुआ तो दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो गया है। तीसरे वाक्य में देखेंगे कि पहले वाक्य जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट रूप में कार्य करता है, तब हम दूसरे वाक्य में दूसरे सेंटेंस में जो है हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य मैंने लिया है
हाँ, अगला कि पहला वाक्य जो है, अगर मान लीजिए पहला वाक्य इम्परेटिव में है, दो कार्य हो रहे हैं, पहला वाक्य इम्परेटिव में है, तब हम पहले वाक्य में जो है पहला वाक्य जो इम्परेटिव की क्रिया है उसको पार्टिसिपल के रूप में चेंज कर देंगे। फिर अगला एग्जाम्पल पांचवा लिया है कि द बॉय वाज हंग्री ही एट द बनानास, लड़का भूखा था, अर्थात यहाँ टू बी क्रियाएँ प्रयोग हो, टू बी क्रिया प्रयोग हुई, इज एम आर वाज वर्ब प्रयोग है, तो वहाँ पर जो पार्टिसिपल के रूप में जो हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। बीइंग हंग्री द बॉय एट द बनानास, भूखे होने पर लड़के ने केले खाए। तो ये तो एग्जाम्पल रहे तुम्हारे जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग के। अब हम पास्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं। पहले नियम देखें, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। पास्ट पार्टिसिपल होता, जैसे मैंने बताया था कि पार्टिसिपल तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे हम क्या होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, जब पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाए तब वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, अर्थात ये पूर्ण कार्य का बोध कराता है तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे ब्रोकन पेन, अर्थात जो पार्टिसिपल कार्य है मेन क्रिया से पहले समाप्त हो जाता है। ब्रोकन पेन में टूटा हुआ पेन पहले से टूटा हुआ था। लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। तो इस प्रकार से जो पास्ट पार्टिसिपल होता है क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। ये क्रिया का देखिए हिंदी में अनुवाद करनी क्रिया थर्ड फॉर्म पहली चीज़ पास्ट पार्टिसिपल बनता है, क्रिया थर्ड फॉर्म होता है। हिंदी में अनुवाद करने पर हुआ या सोया हुआ, हुई हुई आदि शब्दों का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव में क्रिया की थर्ड फॉर्म्स बनती है। देखिए, आई सा ए बर्ड, द बर्ड वाज वुंडेड, मैंने एक पक्षी देखा, द बर्ड वाज वुंडेड, पक्षी घायल था। अब यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म जो है ये पार्टिसिपल बनेगी ये, और इसका कार्य पहले हो चुका, पहले से घायल थी जो है, तो ये जब हो जाए जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा आई सा ए वुंडेड बर्ड, मैंने एक घायल हुआ पक्षी देखा। तो ये वुंडेड कर घायल हुआ हो गया, ये थर्ड फॉर्म भी है पार्टिसिपल के रूप में, और ये एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है। पक्षी कैसा है, घायल हुआ है, अर्थात ये एडजेक्टिव का या विशेषण का भी कार्य कर रहा है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्रिया थर्ड फॉर्म बनता है और वो विशेषण से कार्य, विशेषण की का भी कार्य करता है, और वो कार्य पहले हो चुका होता है। जैसे आई सा ए बर्ड, मैंने पक्षी देखा, देखने कार्य हुआ यहाँ पर। द बर्ड वाज वुंडेड, पक्षी घायल था, अर्थात जो चिड़िया थी पहले से घायल थी, उसका कार्य पहले हो चुका था। तो वहाँ पर जहाँ पर ये बातें पाई जाती हैं कि पार्टिसिपल का कार्य पहले हो चुका होता, तो वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, ये क्रिया थर्ड फॉर्म होता है। आई सा ए वुंडेड बर्ड हो जाएगा, मुझे, मैंने एक घायल हुआ पक्षी देखा। अगला, द टाइम इज लास्ट, इट विल नेवर कम, द टाइम इज लास्ट, समय खो जाता है, इट विल नेवर कम, ये वापस नहीं लौटता है। अर्थात देखिए टाइम पहले होने कार्य पहले हो चुका है और ये वापस नहीं लौटा, दो सेंटेंस है। अब ये हो जाएगा द लास्ट टाइम विल नेवर कम, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। जोड़ेंगे इसको, सेंटेंस जोड़ेंगे दो सेंटेंस को, तो हो जाएगा खोया हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता है, द लास्ट टाइम विल नेवर कम। तो इस प्रकार से जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और ये उसकी विशेषता बतलाता है। अगला देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये कब प्रयोग होगा, जब पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया के कार्य के पहले समाप्त हो, तब वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। हिंदी में अनुवाद करने में करके या करने के पश्चात आता है, इसमें गैप का एहसास होता है, अर्थात जब हिंदी में जोड़ेंगे तो इसमें गैप होगा, अर्थात टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करते टाइम बिल्कुल नहीं बचता, उसमें जीरो टाइम होता है, इसमें टाइम बचता है। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, एक्टिव में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, पैसिव में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है। जैसे मान लो एक्टिव वाक्य है तो उसमें पार्टिसिपल प्रयोग करना है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा, और पैसिव में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, द स्टूडेंट कंप्लीटेड दियर वर्क, दे वेंट होम, छात्रों ने, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड दियर वर्क, छात्रों ने अपना कार्य पूरा किया।
वह घर चले गए। अब यहाँ पर देखिए दो कार्य हुए हैं, एक तो छात्रों ने अपना कार्य पूरा किया है, दूसरा वह घर चले गए। अर्थात एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। अब यहाँ पर थोड़ा भ्रम में नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कभी कभी जो है एक कार्य समाप्त होने तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, वहाँ तुरंत बाद शुरू होता है, वहाँ टाइम बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर टाइम जो है बिल्कुल बचता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन बीच में होता है, अर्थात गैप का एहसास हो रहा है। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड दियर वर्क, छात्रों ने अपना कार्य पूरा किया, दे वेंट होम, वह घर चले गए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीटिंग, हो जाएगा कंप्लीटिंग दियर वर्क, दे वेंट होम। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो कार्य हुए हैं, एक कार्य हमारा दूसरा कार्य शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीटिंग दियर वर्क, कार्य पूरा करते हुए छात्र घर चले गए हो जाएगा, तो वह की गलत हो जाएगा, पूरा करते हुए घर नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि बीच में टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड दियर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात। बीच में इसमें पश्चात निकलेगा या करके निकलेगा, अपना कार्य पूरा करने के पश्चात द स्टूडेंट्स वेंट होम, छात्र घर चले गए। हैविंग कंप्लीटेड दियर वर्क द स्टूडेंट्स वेंट होम, अपना कार्य पूरा करने के पश्चात छात्र घर चले गए। अगला पैसिव में हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द फादर रिब्यूक्ड हिज सन, द सन लेफ्ट होम। द फादर रिब्यूक्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे को फटकारा। फादर रिब्यूक्ड, फटकारना होता है, रिब्यूक माने इस काल में फटकारना, रिब्यूक फटकारना। द फादर रिब्यूक्ड हिज सन, द सन लेफ्ट होम, बेटे ने घर छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये द फादर रिब्यूक्ड हिज सन है, पिता ने बेटे को फटकारा। दूसरे में द सन लेफ्ट होम, बेटे ने जो है घर छोड़ दिया। तो यहाँ पर दूसरे में कर्ता द सन आ रहा है, अर्थात इसमें जो है हम पैसिव वॉइस की क्रिया प्रयोग करेंगे, पैसिव वॉइस की जो है परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे। तो हैव हो जाएगा हैविंग बीन रिब्यूक्ड बाय हिज सन हो जाएगा, हैविंग बीन रिब्यूक्ड बाय हिज, हैविंग बीन रिब्यूक्ड बाय हिज फादर, हैविंग बीन रिब्यूक्ड बाय हिज फादर द सन लेफ्ट होम हो जाएगा। अपने पिता द्वारा फटकारे जाने पर बेटे ने घर छोड़ दिया, अपने पिता द्वारा फटकारे जाने पर बेटे ने घर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब दो कार्य हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, या एक कार्य समाप्त में दूसरा कार्य समाप्त होता शुरू होता है, या एक कार्य पहले हो चुका होता है, तब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे अर्थ के अनुसार, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग का है। माई फ्रेंड फाउंड हिज बुक, द बुक वाज लास्ट, मेरे दोस्त को पुस्तक मिली, मेरे दोस्त को पुस्तक मिल गई। द बुक वाज लास्ट, पुस्तक खोई हुई थी। यहाँ पर दो कार्य हुए हैं, एक तो मेरे दोस्त को जो है पुस्तक मिली है, और दूसरा द बुक वाज लास्ट, पुस्तक पहले खोई हुई थी, अर्थात खोने का कार्य पहले से हो चुका था। तो यहाँ पर जो है जो पहले कार्य हो चुका था उसकी क्रिया को जो है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड फाउंड हिज लास्ट बुक। यहाँ पर लास्ट जो है ये परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ बुक से पहले प्रयोग हो जाएगा। माई फ्रेंड फाउंड हिज लास्ट बुक, माई फ्रेंड फाउंड हिज लास्ट बुक, मेरे दोस्त को खोई हुई पुस्तक मिल गई। अगला देखिए, आई सा ए मैन, द मैन वाज वुंडेड, मैंने एक आदमी देखा, आदमी घायल था। यहाँ घायल होने का कार्य देखने से पहले हो चुका था, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। वुंडेड को हम जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में बदल देंगे, जो कार्य पहले हो चुका था उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही सा ए वुंडेड मैन, उसने एक घायल हुआ आदमी देखा। मान लीजिए इसको हिंदी में जोड़ना है, दो वाक्य लिखे हुए हैं, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, द मैन वाज वुंडेड, आदमी घायल था, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, मैंने एक घायल हुआ आदमी देखा।
तो ये हो जाएगा ही सा ए वुंडेड मैन, ही सा ए वुंडेड मैन, मैंने घायल हुआ आदमी देखा। अगला वाक्य देखेंगे, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे को साफ किया। ही वेंट अवे, वो चला गया। दो कार्य हुए हैं, एक तो नौकर ने कमरे की सफाई किया है, दूसरा वो चला गया है। अब देखिए पहला कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, और यहाँ पर टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है समय अंतराल है, यहाँ पर समय जीरो समय नहीं है, कितने प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता, इसलिए समय ड्यूरेशन ज़्यादा है, क्योंकि नौकर ने कमरे की सफाई किया उसके पश्चात गया है। तो यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग स्वेप्ट द रूम, ये हो जाएगा हैविंग स्वेप्ट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, स्वेप्ट द रूम। अब यहाँ पर ही वेंट अवे लिख देंगे तो वाक्य क्लियर नहीं होगा। कमरा साफ करने के पश्चात तो चला गया, यहाँ पर नाउ द सर्वेंट लगाएंगे, द सर्वेंट वेंट अवे, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कमरे की सफाई करने के पश्चात नौकर चला गया, वेंट अवे चला गया। तो इस प्रकार ध्यान रखना इसमें जो है, क्योंकि जिसमें जो कर्ता समान होते हैं तो कर्ता में पहला जो है नाउन होता है, दूसरे में जो कार्य करता है वो प्रोनाउन होता है, उसके जब प्रयोग किया जाता है, तो आपको बीच में नाउन प्रयोग करना है। द हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, कमरे की सफाई करने के पश्चात नौकर चला गया। अगला देखिए, आई फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर, मैंने कार्य पूरा किया, मैंने अपना कार्य पूरा किया, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अर्थात अपना कार्य पूरा करने के पश्चात या अपना कार्य पूरा करके, आई शट द डोर। अब करके जब अर्थ निकालेंगे तब भी वहीं पश्चात वाला निकल रहा है। अब करके के लिए अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग कर देंगे तो वह गलत हो जाएगा। फिनिशिंग माई वर्क कर देंगे, कार्य समाप्त करते हुए मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना कार्य करने के पश्चात, हैविंग अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। इस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये कैसे बनती है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से। यहाँ पर फिनिश देखिए मेन क्रिया के रूप में कार्य कर रही है, यहाँ ये पार्टिसिपल के रूप में कार्य कर रही है, थर्ड भी फॉर्म। तो यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। और पैसिव में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म में प्रयोग हो जाता है, हैविंग बाद बीन लग जाता है। जब पैसिव में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम थोड़ा सा, जो परीक्षा में कभी कभी आते हैं, इसमें 2-3 सेंटेंस होते हैं। देखिए, आई वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, उसे अपने टीचर के द्वारा दंडित किया गया। ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम, उसने अपना कार्य समय से पूरा किया। अर्थात जब उसके टीचर ने दंडित किया तब वो अपना कार्य समय से पूरा कर लेता था। अब यहाँ पर देखिए ये पैसिव में है, ये कार्य पहले हुआ है, वो कार्य दूर बाद में हुआ है। अर्थात इसको अगर हिंदी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा, अपने अध्यापक द्वारा दंडित किए जाने के पश्चात ही कंप्लीटेड ही वर्क इन टाइम, वो अपना कार्य समय से पूरा करता था। ये हिंदी में बढ़ जाएगा। तो ये अब इसको यहाँ पर हैविंग प्लस पर प्रयोग होना है, लेकिन पैसिव में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, हैविंग बीन पनिश्ड हो जाएगा। हैविंग क्योंकि ये पैसिव में है, एक्टिव में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, पैसिव में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर,
ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम, ये हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाई his teacher, he completed his work in time. हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, अपने टीचर द्वारा दंडित किए जाने पर वो अपना काम समय से पूरा करता था। तो यहाँ पर पैसिव के रूप में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करती है। अब और दो एग्जाम्पल देखते हैं जो परीक्षा में आते हैं। 2-3 सेंटेंस आते हैं जिनको जोड़ना होता है और विशेषकर देखेंगे द पुअर मैन वर्कड, ही लाव्ड, ही दस स्पेंट हिज टाइम। गरीब आदमी कार्य करता था, पहला सेंटेंस है, वह हंसता था। ही दस स्पेंट हिज टाइम, इस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करता था। अब यहाँ पर देखिए 3 कार्य, तीनों में कर्ता एक है। द पुअर मैन वर्कड, गरीब आदमी कार्य करता था, वो हंसता भी था और इस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करता था। अब जो कार्य पहले हुए हैं, पहले कौन कार्य होते हैं? काम करने कार्य हो रहा है, हंसने कार्य हो रहा है। तो इनकी क्रियाओं को हम जो है, जिनकी जो मेन क्रियाएं हैं, इनको पार्टिसिपल के रूप में बदल देंगे और तीनों कार्य समान हो रहे हैं अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा द वर्किंग एंड लाफिंग। वर्क से बन जाएगा, वर्क से वर्किंग पार्टिसिपल बनाएंगे तो वर्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्किंग हो जाएगा। और 2 कार्य हो रहे हैं, 2 सेंटेंस जोड़ना है तो एंड लाफिंग कर देंगे, जो है वर्किंग एंड लाफिंग। द पुअर मैन दस स्पेंट हिज टाइम करता है, यहाँ पर द पुअर मैन हो जाएगा, उसके यहाँ पर ही प्रयोग किया गया 2 बार जो है। तो मेन आपको नाउन प्रयोग करना है। वर्किंग एंड लाफिंग, ये पार्टिसिपल हो गया वर्किंग एंड लाफिंग। द पुअर मैन 10 माने इस प्रकार से स्पेंट हिज टाइम। तो 3 वाक्य को जोड़ करके एक सेंटेंस बनेगा। तीनों सिंपल सेंटेंस थे, इनको एक वाक्य जोड़ने में जो है हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिए। वर्किंग एंड लाफिंग, हंसते हुए नहीं, काम करते हुए और हंसते हुए गरीब आदमी इस प्रकार से अपना कार्य, अपना समय व्यतीत करता था। स्पेंट, SPENT। अगला एक सेंटेंस और देखेंगे। ही वॉज वेरी ओल्ड, ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, ही हैड लॉस्ट हिज टीथ। ऐसे परीक्षा में कभी कभी आते हैं 3 सेंटेंस जोड़ करके और सिंपल से बनाना होता। देखिए ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बुढ़ा था। ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, वो कठोर भोजन नहीं खा सकता था। ही हैड लॉस्ट हिज टीथ, उसने अपने दांत खो दिए थे। 3 सेंटेंस हैं, तीनों सेंटेंस में देखिए कौन कार्य पहले हुए हैं। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बुढ़ा था। ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, जब बूढ़े होने के बाद उसने अपने दांत खोए हैं। फिर जो है दांत खोने से जो है वो कठोर भोजन नहीं खा सकता था। तो यहाँ ही वॉज वेरी ओल्ड, ही हैड लॉस्ट, इसका क्रम निर्धारित कर लेंगे कि किस क्रम में काम हुए हैं। ही वॉज वेरी ओल्ड, बुढ़ा था, बहुत बुढ़ा था। ही हैड लॉस्ट हिज टीथ, उसने अपने दांत खो दिए थे। ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, वो कठोर भोजन नहीं कर सकता, दांत खोने के कारण जो है, दांत खो गए तो कठोर भोजन नहीं कर सकता था। तो पहला सेंटेंस ये बनेगा, ये है, दूसरा कार्य ये हुआ, तीसरा कार्य ये है। तो इसकी जो दोनों कार्य पहले हुए, इनकी क्रिया को हम पार्टिसिपल के रूप में बदल देंगे और तीनों कार्य भाग समान हो रहे हैं या एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ तो बीइंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी वाज जो है टू बी क्रिया है। जब EJMR वाज प्रयोग होता तो बीइंग प्रयोग कर देते हैं। बीइंग वेरी ओल्ड एंड
बीइंग वेरी ओल्ड, बूढ़े होने पर, बहुत बूढ़े होने पर। बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े होने पर। दूसरा कार्य, ही हैड लॉस्ट हिज टीथ, उसने अपने दांत खो दिए थे। यहाँ पर देखिए टाइम ड्यूरेशन जो ज़्यादा है, अर्थात तुरंत दूसरा कार्य नहीं समाप्त नहीं शुरू हुआ है, इसलिए दूसरे कार्य में हम जो है परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग कर देंगे, हैविंग लास्ट प्रयोग करेंगे, लॉजिंग नहीं करेंगे, हैविंग लास्ट। तो एंड लगा देंगे यहाँ पर, एंड हैविंग लास्ट, हैविंग लास्ट हिज टीथ, टीथ, he could not eat hard food, he could not eat hard food। ये हो गया बहुत अधिक बूढ़े होने पर और अपने दांत खो दिए जाने के पश्चात, ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, वो कठोर भोजन नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से 3 सेंटेंस जोड़ करके हम देखो एक सिंपल सेंटेंस बना दिए हैं। तो ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम, जो पहला नियम होता है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके जो है पार्टिसिपल बनाने कैसे बनते हैं, इसका हमने विवरण किया, इसका जो हम लोग अध्ययन किए हैं। तो इसको 1-2 बार रिपीट कर देंगे इस वीडियो को जो है, तो समझ में आ जाएगा। वैसे हर प्रकार के सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल में ले लिए हैं, तो नियम से ना समझ कर एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।